प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 8 क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हरियाणा बोर्ड में आने के चांसेस हैं। जो प्री बोर्ड और जो अपने सैंपल पेपर इशू किए थे हरियाणा बोर्ड ने, उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि भाई कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सैंपल पेपर के सेट ए में जो क्वेश्चन था 18 का, ये पार्ट आया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो इसका सॉल्यूशन हमने करवाया था कि इस टाइप का इसका सॉल्यूशन बन रहा था। इस टाइप का डायग्राम था, यानी एक कर्व था और लाइन के बीच का एरिया। और जो इसके और पार्ट में था, ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए थे और उससे बाउंडेड एरिया निकालना था। तो वो इस तरह का क्वेश्चन था। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था इसका दूसरी वीडियो में। इसी तरह सेट बी में जो क्वेश्चन थे वो थे, सेट बी में एक तो आया हुआ था एलिप्स के साथ ये एक लाइन दी हुई थी, एलिप्स विद लाइन, ये वाला एरिया इसमें निकालना था। दूसरे जो पार्ट था, एक तो ये और पार्ट था, ये तो 18 का, और 18 के सबसे पहले पार्ट में था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर पैराबोला अपवर्ड, और ये एक लाइन थी y इज इक्वल टू मॉडुलस x जो वी शेप में बनी थी। तो इस तरह से, और प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आया वो भी बताते हैं। प्री बोर्ड में क्वेश्चन 3 आया जिसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ये पैराबोला है और लाइन y इज इक्वल टू एक्स से ये बाउंडेड एरिया निकालना था। तो इस तरह से इन सभी से कंक्लूजन ये निकला कि बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें एक कर्व और लाइन से बाउंडेड एरिया आ रहा है। तो इन्हीं से मिलते जुलते, अब इनसे आइडिया लग गया कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। जैसे थर्ड क्वेश्चन 8.1 का एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। जो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई होगा वो अपवर्ड, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 2 लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। y इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये लाइन है y इज इक्वल टू 4, और y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस से बाउंडेड एरिया हमें निकालना है जो कि ये बनता है y एक्सिस से, इस पैराबोला से, y इज इक्वल टू 2 से और y इज इक्वल टू 4 से, और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन ये बन रहा है। ये भी बनता है, ये भी वही है, तो इसका हम डबल कर देंगे। अब ये निकाल कर हम इसका डबल कर लेंगे। तो ये मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले। अब इसकी जो शैडो है वो बन रही है वाई एक्सिस के ऊपर। तो जब शैडो वाई एक्सिस पे बनती है तो हम लिखते हैं एक्स डी वाई, और यदि एक्स एक्सिस पे बनती तो वाई डी एक्स लिखते हैं। अब कहां से कहां तक लिमिट, वाई की लिमिट यहां से 2 से लेकर 4 तक है, 2 to 4, और जो वैल्यू आएगी उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये दोनों का आ जाएगा। अब 2 0 to 4, यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, क्योंकि जब इंटीग्रेशन होगा y के साथ तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो पैराबोला है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 रूट y, x की वैल्यू बनेगी 2 रूट y, दोनों तरफ का रूट लेने पर। सो x की वैल्यू 2 रूट y डी वाई, ये 2 भी बाहर ले जाएंगे तो 4 रूट y डी वाई 2 to 4, और 4 आउटसाइड। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 2 से 4, 4 इंटू 2/3 बाहर, और अपर लिमिट एक बार 4 माइनस लोअर लिमिट 2 रख देंगे एक बार, y की जगह एक बार 4 रखा और एक बार 2, बीच में माइनस का साइन। सिंप्लीफाई कर देना है, 8/3, इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 3/2, और ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2, 2 रूट 2 होता है। तो इस तरह से 8/3 है, तो यहाँ पर बन गया कैंसिल होकर 8 माइनस 2 रूट 3,
तो चाहे तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, कॉमन लेने के बाद 16/3 4 माइनस √3। तो ये इसका आंसर आ गया, ये एरिया बाउंडेड है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, मैंने ध्यान नहीं दिया, लिखा हुआ था इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलता है तो यही निकालना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। और यदि नहीं लिखता फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फिर दोनों तरफ का लेना है, जैसे मैंने किया है। तो क्योंकि बुक में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो फिर यहाँ आंसर 8/3 आ जाएगा। तो करते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इसमें ये लेंगे, तो इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 10। x² = 4y और x = 4y - 10 से बाउंडेड रीजन निकालना है। तो जैसा हमने देखा था x² = 4y, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। ये लाइन x = 4y - 2, इसका हम ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट ले लेंगे। y की वैल्यू डाल लेते हैं 0 -2, y की वैल्यू 1 पर 2 और 2 पर y की वैल्यू जब हमने 1 डाली थी तो 2, 8 - 2 6। तो इस तरह से -2 0 ये पॉइंट है, और 2 पर 1, 2 पर 1। अब हमें ये नहीं पता कि 2 1 ये इसके ऊपर है या नीचे, तो रख के देख लेते हैं हम। इसमें 2 रखेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। यस, 2 के 1 इसी के ऊपर पॉइंट है ये। तो नेक्स्ट है 6 2, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट से ही इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। अब इसमें कहा कि भाई इन दोनों से बाउंडेड रीजन निकालिए, लाइन से और पैराबोला से। तो ये रीजन हमें निकालना है दोनों से बाउंडेड। अब इस रीजन को निकालने के लिए ये ए और बी पॉइंट पर कट करता है। अब बी के तो कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए 2 1 है, और इसके भी निकालने के लिए ये ए के कोऑर्डिनेट, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे इन दोनों को सॉल्व करके, ताकि हमें यहाँ से परपेंडिकुलर जब हम डालें तो पता चल जाए कि ये सी और डी कौन से पॉइंट है। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल कर मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। y की वैल्यू है x + 2/4, यहाँ पर रख दूंगा। सो x² - x - 2 फैक्टर करने पर x - 2 x + 1। सो x की 2 वैल्यू आ रही है 2 एंड -1, तो इसका मतलब ये 2 और ये पॉइंट है -1। सो ये एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ABDC, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम एरिया बिलो द कर्व, यानी कि पैराबोला। ये ABCD क्या है, एरिया बिलो द लाइन की शेडो किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पर। उसमें से पैराबोला की शेडो एक्स एक्सिस पर माइनस कर देंगे, लिमिट -1 to 2 रहेगी। तो यहाँ पर क्योंकि शेडो एक्स एक्सिस पर है तो YDX लेंगे। YDX ये किसकी शेडो, पैराबोला की। ये किसकी, लाइन की। -1 से 2, -1 से 2। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू है कहाँ से लेनी, लाइन से। तो लाइन से y की वैल्यू है x + 2/4 dx, और यहाँ पर y की वैल्यू लेनी है पैराबोला से। तो पैराबोला से y की वैल्यू x²/4 लेनी है। तो इस सब के बाद बस इंटीग्रेट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। सो कैसे, 1/4 बाहर, x²/2 + 2x -1 से 2, 1/4 भी बाहर, x³/3 -1 से 2, और बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। एक बार वैल्यू 2 पर वैल्यू आएगी 2⁴/2 2 + 4, 2 + 4 6, और -1 पर 1/2 -2।
यहाँ 3 भी बाहर आ जाएगा 12, और 2 पर वैल्यू आएगी 8, और माइनस माइनस 1 पर वैल्यू -1। जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे। 6 ये -3/2 प्लस 3/2 बन जाएगा -12, 8 + 1 9/2। तो इस तरह से 12 and 3 15/2 और 15/8 -9/2। 15 -36, यहाँ पर ये 12 है, यहाँ पर 12 था, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 24 आएगा एलसीएम, 345 -18, तो इस तरह से 7, और यहाँ पर 27/24, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो इसी से मिलते जुलते 8.2 के 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, 6th और 7th। हैं तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन, बट एग्जाम में बिना ऑप्शन के आ जाएंगे 6 मार्क्स के। 6th क्वेश्चन में भी कर्व और लाइन है, और 7th क्वेश्चन में भी कर्व और लाइन है, तो ये आने के चांसेस बनते हैं। तो 6th क्वेश्चन में है x² + y² = 4। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर = 2²। ये सर्कल की है जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 2। तो रफ डायग्राम इस तरह से बना लेंगे। ये सर्कल जिसका सेंटर 0 0, रेडियस 2, यानी कि ये 2 0 पॉइंट है, 0 2 -2 0 एंड 0 -2। ये लाइन को लिखेंगे इस तरह से और पॉइंट निकाल लेंगे। x की वैल्यू 0 पर 2, 1 पर 1 और x = 2 पर 0। तो 0 2 ये पॉइंट और 2 0 ये पॉइंट, तो इस तरह से लाइन आ रही है। तो इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि एक पहले ही सैम्पल पेपर में इस तरह क्वेश्चन एलिप्स के साथ लाइन दी हुई थी, तो यहाँ पर सर्कल के साथ लाइन है। तो ये एरिया जो बाउंडेड बनता है वो ये बनता है। अब इसको हमें निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? पहले सर्कल की शैडो ले लेंगे, तो सर्कल, ये पूरा सर्कल का क्वाड्रेंट निकाल लेंगे, जो कि ABCDA, ये पूरा क्वाड्रेंट निकलेगा, यानी कि इस पार्ट की शैडो 0 से 2 तक, उसमें से इस लाइन की शैडो यानी कि ट्रायंगल ABC कर देंगे सबट्रैक्ट, तो आ जाएगा अपना रिक्वायर्ड एरिया। तो इस पार्ट में YDX 0 to 2 ये सर्कल की शेडो आएगी, -0 to 2 ये वाला पार्ट, ये लाइन की शेडो है x एक्सिस पर AC की, तो लाइन से YDX लाइन से। अब यहाँ पर 0 to 2 y की वैल्यू चाहिए सर्कल से, तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, पहले y² = 4 - x², और रूट ले लेंगे इस तरह से, -0 to y की वैल्यू लाइन से, जो कि है 2 - x dx। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 2 2² - x² dx, माइनस इसका इंटीग्रेट सिंपल हो जाएगा 2x - x²/2 फ्रॉम 0 to 2। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगता है a² - x² dx का, x/2 एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसी फार्मूले से, x/2 एज इट इज प्लस a² यानी कि 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। यहाँ पर 2 है, फ्रॉम 0 to 2, यहाँ पर अपर लिमिट 2 रखेंगे 4, यहाँ पर 2 रखेंगे 4/2 2, और -0 रखेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। अब इसमें भी लिमिट रखता हूँ, बट 2 रखेंगे
2/2, यहाँ पर 2 रखेंगे 0 हो जाएगा। 4/2 2 साइन इनवर्स 2/2 यानी कि 1 माइनस 0 रखेंगे, ये भी 0 और यहाँ पर साइन 0 0, ये 0 0, तो यहाँ पर 2 0 है। 2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस 2, तो इस तरह से π-2 स्क्वायर यूनिट्स, π-2 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखते हैं π-2, यस बी ऑप्शन में इसमें दिया हुआ था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन था एलिप्स के साथ ही किसी तरह की लाइन थी, तो ये सर्कल के साथ लाइन दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, इसका बाउंडेड रीजन निकालना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये है राइट हैंडेड पैराबोला, ये होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y इज इक्वल टू 2x लाइन की x y इस तरह से ले लेंगे, तो x 0 रखते हैं तो y भी 0 और 1 पर ये आ जाता है 2, तो लाइन इस तरह से जाएगी 0 पर 0 और 1 पर x 1 पर 2। तो एक बार इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं दोनों के। तो y की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक साइड ले आएंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4x कॉमन x माइनस 1, सो आइदर x इज इक्वल टू 0 एंड 1, मतलब एक तो x 0 पर काट रही है और एक 1 पर। ये x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू 1 पर काटती है, तो यहाँ x 0 पर y भी 0 है और x 1 पर y 2, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 0 और 1 2, यानी कि ये पॉइंट है। तो थोड़ा सा इसको इस तरह से जाएगा, तो ये पॉइंट है 1 एंड 2। तो हमें रीजन जो निकालना है इन दोनों का, बाउंड्री रीजन ये हल्का सा ये बना। सो ये रीजन निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ए बी और सी। ये पॉइंट है 1 1 0 है, ये है 0 0 पॉइंट। तो सबसे पहले पैराबोला की शैडो लेंगे और उसमें से लाइन की शैडो को माइनस कर दिया जाएगा, 0 to 1 0 to 1। ये लाइन की है, ये पैराबोला की। तो यहाँ y की वैल्यू पैराबोला से निकालनी है। y की वैल्यू पैराबोला से आएगी 2√x माइनस y की वैल्यू लाइन से आएगी 2x, 0 to 1। तो बस 2 आउटसाइड, इसका x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा, उसको बाहर ही लिख देंगे, माइनस 2 आउटसाइड x स्क्वायर बाय 2 यहाँ लिख देंगे और इसको सिंप्लीफाई 4/3, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 कैंसिल होकर 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सो 4/3 1 ही रहेगा माइनस 1, सो 4 माइनस 3 दैट इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, जो कि इसमें 1/3 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है, इस तरह का भी। ये भी पैराबोला के साथ लाइन दी हुई है। और इसी टाइप के करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एक सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था एलिप्स के साथ एक लाइन का। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मिसलेनियस में से क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो मिसलेनियस में भी एक क्वेश्चन इसी तरह का अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। ये इसमें पैराबोला है और एक लाइन है और एंड एक्स एक्सिस के बीच का है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन सकते हैं, तो ये भी मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, अपवर्ड पैराबोला होगा और ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसका भी ग्राफ बना लेंगे जैसे पहले बनाते थे।
x को 0 रखेंगे तो y 2 आ रहा है, x को एक बार -2 रख लो तो 0 आ जाएगा, यानी 0 पर है 2, ये पॉइंट है, और -2 पर ये 0, ये पॉइंट। तो इस तरह से लाइन जा रही है। इन दोनों से बाउंडेड रीजन हमें निकालना है। उन दोनों से बाउंडेड रीजन ये बन रहा है, तो इसको ए पॉइंट, इसको बी ले लें। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये सी और ये डी ले लेते हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होते हैं सी और डी के। तो सबसे पहले इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। उसके लिए y की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर इस y की जगह x + 2, और दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरह से फैक्टर कर कर x की दो वैल्यू आ जाती हैं 2 एंड -1, और x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ रखने पर y की आ जाएगी 4, और -1 रखने से ये आ जाएगी 1। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2, 4, यानी कि ये पॉइंट जो है 2, 4 है, और ये है -1 और 1, यानी ये -1 पॉइंट है और ये पॉइंट है 2, यहाँ से पता चला। तो लिमिट -1 से 2 होगी। तो पहले लाइन की शेडो लेंगे YDX, लाइन की शेडो -1 से 2 तक, यानी कि पूरा ABDC आ जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला और ये वाला, इस पैराबोला के नीचे का पोर्शन। YDX पैराबोला की शेडो -1 से 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू लेनी है लाइन से, तो y की वैल्यू लाइन से होगी x + 2dx माइनस y की वैल्यू पैराबोला से, और y की वैल्यू पैराबोला से x² dx है। तो बस अब इंटीग्रेट कर देते हैं, x² 2 + 2x और x³ 3 -1 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, 4/2 + 4 -1 रखने पर 8/3 -1/3। तो ये 2 और 6 -3/2 होगा तो प्लस हो जाएगा, और 8/3 + 1/3, तो 12, 15/2 9/2, हाँ ये होगा 12, 15/2, और यहाँ से हो गया ये 9/3 यानी कि 3। तो इस तरह से 2 LCM 15 - 6 दैट इज 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन किए। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इससे रिलेटेड के टाइम बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी इनको रिवाइज करिए। मिलते हैं और चैप्टर्स की, जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इम्पोर्टेंट फार्मूले आएंगे। सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले की एक रिवीजन वीडियो और बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।